वेलकम डॉक्टर अजय गंभीर, वैक्सीन इंडिया और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से। कोविड ख़त्म होने के साथ साथ हमारे कई कई हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मैं सोचता हूँ कि क्या मैं ठीक इलाज कर रहा हूँ, क्या मैं पहले ठीक इलाज कर रहा था। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ और प्रोस्पेक्टिव मेरे को सोचना है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब ने आज से 6 महीने पहले लिखा था कि जो हम प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं ये यूज़लेस है, क्योंकि जो देश विदेश के आंकड़े आ रहे थे ये बहुत कम लाभ बता रहे थे। स्टार्टिंग में प्रिडिक्शन में था कि 6 से 7% लाभ करेगा और बीच में आ गया था कि 1% तक है। भारत सरकार ने देर से एक्ट किया। इससे क्या हो रहा था, एक पैनिक सिचुएशन हो रही थी कि मैं प्लाज्मा ले लूँगा, और एक फॉल्स सेंस की हो रहा था कि मैं प्लाज्मा ले लूँगा तो मैं बच जाऊँगा। लेकिन अगर मैं प्लाज्मा मेरे को नहीं भी मिलेगा तो मेरा जीने मरने का कोई लेना देना नहीं है उस तो कोई भी इसका फ़ायदा नहीं दिखा। और गवर्नमेंट ने बहुत लेट, इससे पहले लोगों के लाखों रुपए करोड़ों रुपए जिन्होंने कमाने थे कमा लिए, और जिन लोगों के वेस्ट होने थे वेस्ट हो गए, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा, चाहे वो मैजिक रेमेडीज़ में था चाहे वैसे था। तो एक हमारे को एक सबक मिला कि हमें एकदम नहीं मिलना चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है 1900 ब्रेगमैन ने निकाली थी, जर्मन ने, और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये 125 साल पुरानी थेरेपी है, आज के लिए रेलेवेंट नहीं है। दूसरी, हमने रेमडेसिविर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि ट्रायल्स हुए, तो इसके पीछे क्या एक लॉबी है, क्या फार्मास्यूटिकल है, ये भी मेरे को देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं थे। और दूसरा क्या है, जो हमारा वेस्टर्न स्ट्रक्चर है वो हमारे से टोटल अलग है। रेमडेसिविर के लिए भी बहुत पहले आंकड़े आ गए थे कि इसका लाइफ और डेथ से कोई भी लेना देना नहीं है, स्पेशली हमारे देश के पेशेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ डाटा जरूरी है। जो लेट आ रहे थे, लेट में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसके कारण हुआ क्या, दवाई की कमी थी, होर्डिंग हो गई, उसके बाद पैसे 5,000 रुपये की, 800 रुपये की दवाई 5,000 में बिकी, 5,000 की दवाई 25,000 में बिकी। जो गरीब आदमी है पिस जाता है, और आदमी सोचता है कि शायद मैं अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए दवाई ले आऊँ तो ये मैं वो बच जाएंगे। इसका दवाई का कोई भी आंशिक फ़ायदा था, कोई भी एग्जैक्ट फ़ायदा नहीं था। एक हमें तो एक मैसेज क्या है कि डाटा मिलेगा, डाटा एवेल्यूएशन करना है। कई बार हम एविडेंस बेस को बाद में लाते हैं, एक्सपीरियंस बेस। चलो हमने एक्सपीरियंस से शुरू कर दिया, लेकिन इस बीमारी का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था ना, तो गलत था। जिस भी साइंटिस्ट ने, जिस भी प्रोफेशनल बॉडी ने इसको प्रोमोट किया, किसी भी फार्मास्यूटिकल ने किया, वो गलत था। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या एविडेंस था। एविडेंस का भी लेवल होता है कि किस लेवल का एविडेंस था, हम उसको आगे लेके चलें। अब तीसरी चीज़ है कॉकटेल। कॉकटेल आ गई, ट्रम्प कॉकटेल, ट्रम्प जी ने लिया और ट्रम्प जी ठीक हो गए। उस समय जो वायरस चल रहा था उसके अगेंस्ट जो भी कॉकटेल बनाई गई थी, उस वायरस के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उस वायरस के लिए इफेक्टिव थी, ठीक हो गए ट्रम्प जी। लेकिन बाद में जो बनी, ये देखा गया कि एक काम नहीं करेगी तो मल्टीपल बना दी, 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया, कई जगह 3 का कॉम्बिनेशन बना दिया, जिसको हम कॉकटेल कहने लगे। लेकिन ये कॉकटेल सस्ती नहीं थी, हिंदुस्तान में भी 60,000 से 1 लाख रुपए की थी। शुरू में तो इसका कोई असर दिखा प्रॉमिसिंग, लेकिन बाद में जब ये डाटा आंकने लगे कि जो वेरिएंट आ गए हैं, म्यूटेंट आ गए हैं, उसमें असर नहीं करेगी। तो वायरस मेरे से स्मार्ट है, वो चेंज होता रहता है। तो इसके लिए हमें कॉकटेल का भी देखना है कि अननेसेसरी पढ़े लिखे डॉक्टर, एजुकेटेड डॉक्टर का भी एक आना है कि यार कोई, और मुझे 1% फ़ायदा है, 2% फ़ायदा है, हर आदमी अपने माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई के लिए लेना चाहेगा। इन दवाइयों का कोई भी अभी लाभ नहीं मिला है। चाहे ड्रग कंट्रोलर ने तो किसी कारणवश कई जगह इनको इमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशन दे दिया है, लेकिन हमारे देश में पहले तो हम स्लो चले, बाद में हम फास्ट चल गए, दुनिया के साथ चलने लगे, देखा देखी फॉलो करने लगे। साथ भी नहीं चले, फॉलो करने लगे ब्लाइंडली। हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। मेरे साथ में एक बॉडी आनी चाहिए जिसको हम सोचें, जिसको ये पढ़े, इसका जो एविडेंस ले, इसका विचार ले, और एक्सपीरियंस बेस भी अभी शुरू करी है दवाई, तो उसका फॉलो अप करें। ये नहीं कि कोई दवाई बिना एविडेंस के शुरू नहीं हो सकती, इसका हम बिल्कुल वो करें। और बिना इन चीज़ों का ध्यान रखें भी कौन कौन सी नई दवाइयाँ अभी आ रही हैं, क्या वो असरदार है या नहीं है। चाहे वो आयुर्वेदिक की दवाई हो, कोरोनिल कह दीजिए होगी, कैसे कोरोनिल से लाखों लोग बचेंगे, ये शर्तिया इलाज है। इन चीज़ों से मैजिक रेमेडीज़ एक्ट में
ये दवाइयाँ आती हैं। तो प्लीज़ ऐसी बातों पे विश्वास मत कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे विश्वास मत कीजिए, और साइंटिफिक लोगों से, जिन लोगों ने भी यूज़ किया, हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल काउंसिल से ये देखा जाए कि ये दवाइयाँ यूज़ कैसे हुई हैं, और हम मिल के चलें और हम साइंटिफिक डाटा लें। धन्यवाद।